नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं पन्नालाल। लगातार क्लासें हो रही है, चाहे रीजनिंग की क्लास हो, चाहे भूगोल की हो, चाहे कला संस्कृति की हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी की क्लास और जो मैथ की क्लास है वो भी यथावत रूप से कुछ ही समय में आपके समक्ष शुरू कर दी जाएगी। ऐसा प्लान है, एक दो स्टाफ और लाने की सोच है। यदि हो जाता है तो आराम से अपना सिलेबस हो जाएगा। वरना आप डटे रहें, हम डटे रहें, अंत तक डटे रहेंगे, हम अंतिम तक अपने कामयाबी तक पहुंचेंगे, अपना लक्ष्य किसी भी हालत में हासिल करेंगे। तो आप मेहनत करते रहें। कला संस्कृति का हमारे लोक देवता चल रहे थे, जिसमें पंचपीर पूरे हो गए। वे तेजा जी के बारे में पढ़ लिया। आज मैं देव नारायण जी के बारे में आपको पढ़ लेते हैं। देव नारायण जी, देव नारायण जी वह लोक देवता है। ये मुख्यतः आप ध्यान रखें कि गुज्जर जाति के आराध्य देव है। गुज्जर जाति के आराध्य देव है। आराध्य देव, ये गुज्जर जाति के आराध्य देव है। और ये भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु के क्या है? अवतार है। विष्णु भगवान के अवतार मानते हैं इनको। विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार। अब आप थोड़ी कहानी सुनना। अवतार क्या होता है? गांव होता है, यहां से यहां तक एक सड़क जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे गांव है जिसका नाम है गोटा दरावत। गोटा दरावत ये स्थान है अपने भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा। यहां से एक रास्ता एक और गांव जा रहा है जो है ब्यावर तक। देवमाली ब्यावर, देवमाली ब्यावर। ब्यावर ध्यान देना, अब अजमेर नहीं होगा, नया जिला हो गया ब्यावर। एक मार्ग जा रहा है, जो मार्ग जा रहा है गोटा देरावत भीलवाड़ा से देवमाली ब्यावर तक, ठीक है ना। और इस रास्ते के माध्यम से एक गाड़ी जा रही है। ये गाड़ी अब ये गाड़ी जा रही है। इस गाड़ी में ईंटें रखी है। क्या रखी है? तो यहाँ ध्यान देना कि देव नारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। पूजा किसकी? ईंटों की पूजा होती है। अगली बात, यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा है। इस प्रकार जो गाड़ी को चला रहा है उसका नाम है विष्णु। विष्णु गुज्जर, विष्णु गुज्जर इसका नाम है। और इसके पीछे यूं पीले पत्ते हैं, जिसे कह सकते हैं पीले पत्ते या पीपल के पत्ते। कैसे? पीपल के पत्ते। इस गाड़ी का रंग है वो नीला है। कैसा रंग है? नीला। अब ये गाड़ी जा रही है। इस गाड़ी का नाम है RJ27। या आप सीधा रखें कि ये गाड़ी 1300 किलोमीटर जाएगी। ये ध्यान रखें, कितनी जाएगी? 1300 किलोमीटर इसके बीच की दूरी है। ये आप समझ लें बस, ठीक है। अब यहां से बातें क्या आती है? पीपल दे लगा दे पीछे, तो पीपल दे देव नारायण जी की पत्नी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? ये इनकी पत्नी है। तो देव नारायण जी की पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। क्या है? पीपल। विष्णु, विष्णु भगवान के अवतार है, गुज्जर जाति के आराध्य देव है देव नारायण जी। ये क्या है सर? यहां गोटा दरावत आश्रित भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे देव नारायण जी का जन्म सन 1300 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1300 ईस्वी में यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और
यहीं पे इनका प्रमुख मंदिर भी है। जो मुख्य मंदिर है वो यहीं पे है। मुख्य मंदिर भी देवनारायण जी का गोटा दरावत भीलवाड़ा में है। और देवमाली ब्यावर में इनका समाधि स्थल है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर भी इनका एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे इनका समाधि स्थल, यहाँ पे देवनारायण में, यहाँ इसकी देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी देवमाली ब्यावर में। तो लीला रंग और ईंटों की यहाँ पे क्या होती है? पूजा होती है। क्या होती है? पूजा होती है। 1300 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गोटा दरावत भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। और देवमाली ब्यावर में देवनारायण जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देवनारायण जी से संबंधित कुछ और बातें, जैसे कि इनका मुख्य मंदिर कहाँ है। देवनारायण जी का जो बचपन का नाम था ना, वो नाम था उदय सिंह। उदय सिंह इनके बचपन का नाम था, ये भी आप ध्यान रखें। बचपन का नाम उदय सिंह। अब इनके मैं मुख्य मंदिर की बातें करूं, इनका मंदिर कहाँ कहाँ है? तो मुख्य मंदिर जहां इनका जन्म हुआ, गोटा दरावत, आसिंद भीलवाड़ा में, है ना? आसिंद भीलवाड़ा, यहाँ पे इनका मुख्य मंदिर है और यहीं पे इनका जन्म हुआ। और ये गोटा, ये खारी नदी के किनारे, ये भी आप ध्यान देना, खारी नदी के किनारे, खारी नदी के किनारे, ये भी आप विशेष ध्यान देंगे। किसके किनारे है? खारी नदी के किनारे है। मुख्य मंदिर इनका गोटा दरावत आसिंद भीलवाड़ा में है, जहां इनका जन्म हुआ था। और यहीं पे इनका मुख्य मंदिर बनाया गया है। एक मंदिर इनका और है, वो है देवमाली ब्यावर। देवमाली ब्यावर में भी इनका एक मंदिर है, जहां इनकी मृत्यु हुई थी, इनका समाधि स्थल है। ठीक है ना? एक इनका है देव जोधपुरी, देव जोधपुरिया, ये निवाई टॉक में है। ध्यान देना, कहां पे है? निवाई, निवाई टॉक, निवाई टॉक में इनका अगला मंदिर है। निवाई टॉक के बाद है देव डूंगरी, देव डूंगरी, ये आपकी है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। एक विशेष बात ध्यान रखें कि बाबूजी महाराज की जो फल है वो सबसे बड़ी फल मान सकते हैं, सबसे छोटी कह सकते हैं। ये गुज्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से इस फल को पूरा करते हैं। तो ये भी बात यहीं लिख दूं, गुज्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र से इनकी पर कह दो या फल कह दो का वाचन करते हैं। ध्यान देना, देवनारायण जी की फल है वो सबसे बड़ी फल कह सकते हैं और देवनारायण जी की फल ही सबसे छोटी है। सबसे बड़ी फल भी यही है, सबसे छोटी भी यही है। देव गुज्जर जाति के भोपे इनको गाते हैं,
जंतर वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। यह है देव नारायण जी से संबंधित जानकारी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये देव नारायण जी से संबंधित समस्त जानकारी कि भाई देव नारायण जी का जन्म सन 1300 ईस्वी में गोटावत डरावत भीलवाड़ा में हुआ था। इनका विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये गुज्जर जाति के आराध्य देव है। इनके मंदिर गोटा डरावत भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर जहाँ इनका जन्म हुआ था। और पीपल देव इनकी पत्नी थी। गुज्जर जाति के आराध्य देव है। इनकी मृत्यु देवमाली में ब्यावर में हुई थी। देव जोधपुरिया निवाई टोक में इनका मंदिर है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में इनका और मंदिर है। इनकी फर्श सबसे लंबी और सबसे छोटी होती है। इनकी पर वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। इसके बाद हम एक समय के अभाव है इसलिए समय के अभाव की वजह से मैं सीधे लिख के लेके आ गया, क्योंकि कंटेंट मैंने लिख दिया है, सीधे ही इसका अध्ययन कर दें। तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। भाई इनका मूल नाम गंगादेव था। इनका मूल नाम गंगादेव कहते थे। तल्लीनाथ जी का मूल नाम था। शेरगढ़ ठिकाने में इनका जन्म हुआ था, जो कि जोधपुर में है। वीरेंद्र देव जी इनके पिताजी थे, जो यहाँ के जागीरदार थे। यहाँ के जागीरदार थे और ये जालौर जिले के आराध्य देव थे। और इनके गुरु का नाम जलाधर नाथ था। और प्रमुख मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालौर में इनका मुख्य मंदिर है। ये इनके बारे में थोड़ी सी शॉर्टकट जानकारी है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। मुख्य कोई और इनसे ऐसे कोई क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में। आप इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की क्लास में हमने दो मुख्य देवताओं के बारे में पढ़ा। पहले देव नारायण जी, अब तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा। अब एक आधी क्लास है वो और होगी और लोक देवता हमारा टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। आगे आप बताना कमेंट करके कौन सा टॉपिक शुरू करें कला संस्कृति में। और भूगोल में तो हमारा चल ही रहा है राजस्थान का, शुरुआत से नामांकन वगैरह हो गई, उत्पत्ति वगैरह विस्तार ये तो हो गया। आगे अब मुख्य जो स्थान है उनको कितने भागों में बांटा गया वो होगा। और रीजनिंग में भी कैलेंडर हो गया शायद तक, और दूरी और दिशा परीक्षण वाला टॉपिक भी हो गया है। तो क्लास से लगातार चल रही है। आप अधिक से अधिक इनको शेयर करें, अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ के हमें भी उत्साहित करें ताकि हम और अच्छी मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।